अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बॉय बनाया है। ये क्या करता है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कहता है दिस ट्री मतलब ये करीब है इसके और ये छू सकता है इजीली। तो ऐसी चीज़ ऐसे शख्स के लिए जो हम आसानी से छू सकें, उसको जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उस वर्ड के लिए हम उस पर्सन या थिंग के लिए हम दिस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक। हेलो एवरीवन, दिस इज इकराम उर रहमान एंड यू वाचिंग अल रहमान अकेडमी बाय सर इकराम। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। Wow. तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। Wow. उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर दे, यानी कि ग्रामर के मुताबिक कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। एंड लास्ट में वीडियो के आपको मिलेगी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हमारे फ्रेंड्स ये 4 वर्ड्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। ओके। सो फ्रेंड्स, ये देखें कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एक्चुअली होते क्या हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो पॉइंट आउट करें। ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव बना गया है किससे? डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट, इट मीन्स टू पॉइंट आउट और टू इंडिकेट। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो है पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन और इन पर्सन को। ठीक, किसी चीज या किसी शख्स को पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास ये 4 वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। So let's see what these words we use for. So this is used to point out singular thing or person or person which is near here, or we can touch it easily. Okay. The word that, this is demonstrative word which is used to point out again singular object or someone or something which is far. We cannot touch them easily. These word is the plural of this. Those is plural of that. यानी कि दिस जो है सिंगुलर चीज को या किसी शख्स को इशारा जब करेंगे जो करीब हो हमारे, जिसे हम आसानी से छू सकें, उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। दैट जो है किसी ऐसी चीज है किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो दूर हो, जो आसानी से हम छू ना सकते हो। दीज जो वर्ड है ये है प्लूरल किसका? दीज जो है दिस का प्लूरल है और दोज जो है दैट का प्लूरल है। ठीक। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बॉय बनाया है। ये क्या करता है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कहता है दिस ट्री मतलब ये करीब है इसके और ये छू सकता है इजीली। तो ऐसी चीज ऐसे शख्स के लिए जो हम आसानी से छू सकें, उसको जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उस वर्ड के लिए हम उस पर्सन या थिंग के लिए हम दिस वर्ड यूज करेंगे। ठीक। और इसी तरह जो चीजें या कोई शख्स हमारे पास ज्यादा तादाद में होगा, यानी प्लूरल फॉर्म में होगा, उनकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो हम वर्ड दीज यूज करेंगे। यानी कि दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दीज इज प्लूरल and this is used for singular. Okay, दोबारा समझ लें। दिस ट्री मतलब ये एक दरख्त, ये बताता है कि ये दरख्त इशारा कर रहा है। क्यों इसने यहाँ दिस वर्ड यूज किया? क्योंकि ये करीब है, इसे छू सकता है। इसी तरह यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ट्रीज हैं, तो ये कहता है दीज ट्रीज, यानी कि करीब है, छू सकता है इजीली। इसीलिए यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दीज वर्ड यूज करता है। ठीक। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो बॉय है ये बहुत दूर है। इसका डिस्टेंस देखें, ऊपर वाली एग्जाम्पल से डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर इसने क्या यूज किया? दैट ट्री मतलब वो दरख्त। अब वो दरख्त इसने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये दरख्त इससे दूर है, कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, जहां हमने पढ़ा है कि दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे, कैन नॉट बी टच्ड इजीली। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये बात करता है कि दैट ट्री मतलब ये दरख्त दूर है, वो दरख्त दूर है, इसीलिए यहाँ पर दैट यूज करता है। और एक चीज है, एक दरख्त है, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर के लिए हम दैट यूज करेंगे। ओके। और यहाँ देखें, ये दरख्त दूर है इसलिए छोटे साइज में नजर आ रहे हैं। और इस बॉय की जो
डिस्टेंस है काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर जो हमने देखे करीब डिस्टेंस था, दरख्त भी बड़े बड़े दिख रहे थे और दूर की चीज हमें ज्यादा छोटी दिखती है, तो लिहाजा यहाँ पर डिस्टेंस है फार का, ठीक है, फार है और ये नियर है। तो फार के लिए वर्ड आएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सन प्लूरल थिंग के लिए हम दोज वर्ड यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? आई होप आपको दिस दैट दीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दिस दैट दीज जो वर्ड हैं ये वाले हमारे दिस दैट दीज दोज, ये चार वर्ड हमारे क्या कहलाए जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अभी सिर्फ हमने ये समझा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते क्या हैं, किस तरह हम इनको यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए और नियर हेयर के लिए, फार अवे के लिए। तो अभी हमने ये समझा है, अभी हमने ये नहीं समझा कि ये ग्रामर में क्या है। इसके लिए हम आगे चलते हैं, वहां देखेंगे ग्रामर में क्या है। तो स्टूडेंट इसका हम सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सेकंड की पॉइंट हमारे पास है कि जब भी कोई वर्ड हमारे पास पेयर्स में होंगे, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमेशा हमें पेयर्स में मिलते हैं, जीन्स पेयर में होती है, इस तरह सन ग्लासेस या ग्लासेस जो है वो भी आपके पेयर्स में होते हैं, आपके शूज भी पेयर्स में होते हैं, सीजर्स जो है वो भी पेयर्स में यूज होता है, पैंट्स भी पेयर्स में यूज होता है, ट्राउजर्स हैं, सॉक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, स्नीकर्स, जॉगर्स, ये सब पेयर्स में होते हैं। ऐसे वर्ड जो होते हैं इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन्स भी कहते हैं इसको, और स्ट्रॉन्ग नाउन्स भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नाउन्स। ये इर्रेगुलर नाउन स्ट्रॉन्ग नाउन्स का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आप गुज़िश्ता जो नाउन के मैंने टॉपिक्स पढ़ाए उनको आप देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब ऐसे वर्ड जो होते हैं जो पेयर में होते हैं उसके लिए हम जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज करेंगे वो हम करेंगे दीज, ठीक है, दीज या दोज। इन पेयर वर्ड्स के लिए कभी भी हम दिस और दैट, यानी कि दिस या दैट वर्ड कभी भी यूज नहीं करेंगे। हमेशा हम, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो हम यहाँ पर दीज या दोस यूज करेंगे, जैसे कि दोस जीन्स, दोस सनग्लासेस, दीज जीन्स, दीज सनग्लासेस, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर हम इसमें पेयर वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि आई हैव टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस, तो मेरे पास दो चश्मे हैं, ठीक है। तो अब आई हैव टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस, तो मैं वहां यूज कर सकता हूँ दैट पेयर ऑफ ग्लासेस इज माइन, यानी कि वो जो पेयर ऑफ ग्लासेस है वहां पे दैट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि वहां पर मैं पेयर वर्ड जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं सनग्लासेस के ग्लासेस को नहीं कर रहा। जब हम डायरेक्टली वर्ड्स को यूज करेंगे, जीन्स, सनग्लासेस, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, या पेयर्स के दूसरे वर्ड जो होते हैं, सॉक्स होते हैं, यहाँ पे ग्लव्स होते हैं, ईयर रिंग्स होते हैं, ओके। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो यूज करेंगे वो प्लूरल में रखेंगे, दीज या दोज यूज होगा। करीब के लिए दीज, दूर के लिए दोज। इसका थर्ड पॉइंट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज करने का, वो इंट्रोडक्शन। व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस समवन वेदर आवरसेल्फ, ठीक है, जब भी हम किसी शख्स को या खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज करते हैं, दिस और दैट, ठीक। तो अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं कहता हूं कि दिस इज इकरामुर रहमान, सो इन दैट वीडियो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा होता हूं, तो वहां पर मैं दिस यूज करता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस यूज करता हूं। और इसी तरीके से हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि इमेजिन करें वी आर इन द पार्टी, हमें पार्टी में हमारे फ्रेंड्स आते हैं और हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे कुछ दोस्त हैं, अली, हैदर और समी, मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे न्यू फ्रेंड से जो है असलम। सो मैं कहूंगा असलम, दिस इज अली, दिस इज हैदर एंड दिस इज समी। तो यहाँ भी इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? दिस, ठीक है। तो ये हमने इसके तीन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। सो अब हम बात करेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये ग्रामेटिकली क्या हैं। सो इन एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को देखें और उसके बाद हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशंस की तरफ आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस चेयर इज न्यू, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यहाँ पर दिस है। यहाँ पर देखते हैं दैट इज ब्रोकन, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दैट है। दीज बुक्स आर माइन, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दीज है। दीज आर हिज, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है दीज है। दैट सेंटेंस इज राइट, दैट इज इनकरेक्ट, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दैट है। दोज स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दोज है। दोज आर डल और लेजी, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका दोज है, ठीक। अब जरा हम इसको थोड़ा ग्रामेटिकली देखेंगे। तो दिस चेयर, यहाँ पर देखें, जरा गौर कीजिएगा, ये वर्ड आपका चेयर नाउन है, ये वर्ड बुक्स आपका नाउन है, यहाँ सेंटेंस वर्ड आपका नाउन है, स्टूडेंट्स वर्ड आपका नाउन है। लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। तो यहाँ ये वर्ड आपका जो है दिस क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ दीज वर्ड क्योंकि बुक्स को मॉडिफाई करता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। यहाँ दैट वर्ड भी सेंटेंस जो है आपका नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव।
ये दोज जो वर्ड है ये स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर गया एडजेक्टिव। सो ये दिस दैट दीज दोज, ये जो हमने पढ़े हैं अभी, दिस दीज दैट दोज, ये वर्ड एडजेक्टिव्स हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन शो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये सारे वर्ड हमारे पास जो ये चारों सेंटेंसेस में है, दिस दीज दैट दोज, ये चारों वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं और इनकी मीनिंग के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन आ रही है, यानी कि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं नाउन्स को। तो इस एतबार से ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखें। दैट दीज, यहाँ दिस कर देते हैं इसको हम, ओके, दिस दीज दैट दोज, ये जो वर्ड हैं यहां पर आगे हमें कोई नाउन नहीं मिलता, इनके आगे कोई नाउन नहीं मिलता, इसके आगे भी कोई नाउन नहीं है, ठीक है, इसके आगे भी कोई नाउन नहीं है, इस वर्ड के आगे भी कोई नाउन नहीं है, ठीक। अब जरा इनको थोड़ा सा अगर हम मीनिंग देखें इसकी, दिस इज ब्रोकन, अब ये जो दिस वर्ड आ रहा है ये किसी न किसी नाउन को, यानी कि किसी नाउन की जगह यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, दिस चेयर इज न्यू, यहाँ पर चेयर है, अगर हम यहाँ फर्स्ट कर लें, यहाँ पर हम बोले दिस चेयर इज ब्रोकन, और जिसके लिए मैंने दिस चेयर हटाकर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इशारा दे दिया, दिस इज ब्रोकन। अब यहाँ पर देखें, दिस चेयर इज न्यू, यहाँ पर मैंने चेयर यूज किया है और मैंने इस सेंटेंस में कहा है दिस चेयर, दिस इज ब्रोकन, ये चेयर न्यू है और ये टूटी हुई है। अब ये जो टूटी हुई है वो क्या है? चेयर है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, यानी कि नाउन जो है इस सेंटेंस में मेंशन नहीं है, लिहाजा दिस वर्ड ये वाला एक नाउन की जगह आया है। और ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक, इस सेंटेंस को देखें, दीज आर हिज, अच्छा यहाँ पर मैंने लिया दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, दीज आर हिज, ये इसकी हैं। अब यहाँ जो मैंने दीज वर्ड यूज किया है इन सेंस ऑफ हिज बुक्स लिया है, जो उसकी किताबें हैं उसके लिए लिया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर कोई नाउन मेंशन नहीं है। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक किस्म का प्रोनाउन है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखें, दैट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे मैंने किस तरह लिया, दैट सेंटेंस इज राइट, ये वो सेंटेंस जो है वो सही है, करेक्ट है। दैट इज इनकरेक्ट, वो वाला जो है इनकरेक्ट है, गलत है। अब यहाँ तो मैंने नाउन को वाजे लिख दिया है, ओके, लेकिन इस सेंटेंस में कोई नाउन मेंशन नहीं है, लेकिन दैट जो है यहाँ पर सेंस दे रहा है सेंटेंस के लिए। सेंटेंस की जगह ये वर्ड यूज हो रहा है, यानी किसी नाउन की जगह ये यूज हो रहा है, लिहाजा ये वर्ड हमारा प्रोनाउन है। ठीक, इन सेंटेंस को देखें, दोज आर डल लेजी, ओके, दोज स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, वो स्टूडेंट जो है स्मार्ट हैं। दोज आर डल और लेजी, वो स्टूडेंट स्मार्ट हैं लेकिन दोज वो जो हैं वो डल हैं, लेजी हैं। अब वो कौन है? क्योंकि यहाँ जो ये दोज वर्ड आया है ये इन सेंस ऑफ स्टूडेंट्स आया है और स्टूडेंट्स वर्ड यानी नाउन यहाँ मेंशन नहीं है। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के लिए रिप्लेसमेंट में आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ठीक, तो यूं हमने देखा यहाँ पर दिस वर्ड, यहाँ दीज वर्ड, यहाँ दैट और ये दोज, ये चारों के चारों वर्ड क्या हुए? ये हमारे प्रोनाउंस हुए। तो ये क्या हो गए? हमारे प्रोनाउन। और चूंकि ये सारे के सारे एक रेफरेंस शो कर रहे हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी पर्सन या इंपर्सन को, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, सो ये वाली एग्जांपल जो मैंने ली है, दिस चेयर, दीज बुक्स, दैट सेंटेंस, दीज स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर दिस दैट दीज दोज वर्ड्स जो हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ हमेशा नाउन यूज हुए हैं। ठीक, यहाँ पर दिस, दीज, दैट, दोज, ये वर्ड जो है हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, ये नाउन की जगह आए हैं, इसीलिए इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्योंकि इशारा कर रहे हैं किसी शख्स और चीज की जगह, तो दैट इज व्हाई वी कंसीडर देम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड रिमेंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड अलोन, ओके, विदाउट एनी नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं, इनके साथ कभी भी कोई नाउन नहीं होता, लेकिन ये हमेशा किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इनके डेफिनेशंस को देखते हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, a pronoun that is used to point out or indicate someone or something is called a demonstrative pronoun। ऐसा प्रोनाउन जो किसी शख्स या चीज को पॉइंट आउट करेगा उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस इज माइन, ये मेरा है। अब क्या मेरा है? दिस ग्लास, यानी कि इस ग्लास को पॉइंट आउट करा था, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन यूज नहीं हुआ, ये दिस ग्लास की जगह हमने वर्ड दिस यूज किया है। और ऐसे वर्ड जो किसी
नाउन की जगह आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, लिहाजा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। दैट इज अंकल सैम, तो वो जो है अंकल सैम है, ये इशारा कर रहा है किसी शख्स उस चीज की तरफ। यहाँ पर ये शख्स है, पर्सन है, तो ये दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट समवन और समथिंग कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव जो किसी शख्स या चीज को पॉइंट आउट करेगा उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन को साथ रखते हैं। हम यहाँ देखें, दिस ग्लास इज माइन, यहाँ वर्ड ग्लास है, नाउन है, उसको इसके साथ यूज हो रहा है, ये नाउन है, ये इसके साथ यूज हो रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट मैन इज माई अंकल, दैट मैन यहाँ भी नाउन हो रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है इस मैन को, दैट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और ये क्योंकि पॉइंट आउट कर रहा है लिहाजा इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी मजीद, क्योंकि हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार होगा। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपके सामने है, सेंटेंसेस में रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिएगा और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिएगा। सो एक्सरसाइज सेज, आर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव? आपने ये आइडेंटिफाई करने हैं कि ये वर्ड इस सेंटेंसेस के अंदर जो मैं हाईलाइट करूंगा, आपने बताना है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स हैं। चलिए सेंटेंसेस रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सेज, when he came to this place he bought these. Second sentence says that will not work if you use this kind of batteries. Sentence 3, this project is doomed to fail but that one isn't. Sentence 4, that pen is mine and this is yours. Sentence 5, have you seen this monster car? This must cost a fortune. So students, वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। चलिए अब करेक्ट आंसर्स जानते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और कौन कौन से वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर एक वर्ड दिस है, यहाँ दीज है, ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। ये वर्ड प्लेस इसके साथ एक नाउन आया है, ये एडजेक्टिव होगा, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ही बॉट दीज, यहाँ पर कोई नाउन यूज नहीं हुआ, ये रेफरेंस कर रहा है किसी नाउन को, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, सो पॉसेसिव, सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, दैट और यहाँ पर दिस, ये दो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसके साथ कोई नाउन आगे नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके साथ देखें यहाँ पर हमारे पास काइंड ऑफ बैटरी, यानी बैटरी हमें मिला हुआ है नाउन, ये नाउन है तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा है। थर्ड सेंटेंस में दिस, ये प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोजेक्ट नाउन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह ये दैट वन, इसके आगे कोई हमारे पास नाउन नहीं मिलता, लिहाजा ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट पेन, ये पेन को मॉडिफाई कर रहा है या नाउन है, तो लिहाजा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज योर्स, यहाँ कोई नाउन मॉडिफाई नहीं हो रहा, लिहाजा ये हमारा एक प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेंटेंस 5 में देखें, यहाँ दिस मॉन्स्टर कार, यहाँ नाउन मौजूद है आपका कार, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस मस्ट कॉस्ट अ फॉर्चून, यहाँ कोई नाउन मॉडिफाई नहीं हो रहा, लिहाजा ये हमारा एक अदद प्रोनाउन है, प्रोनाउन के सेंस में आया है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मजीद से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर नाउन्स हो गए, इस तरह एडजेक्टिव जो हमने पढ़े थे वो आप पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक मजीद क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।